पश्चिम एशिया में मचे हुए घमासान के बीच कुल दो ही मुद्दे हैं जिन पर ईरान अमेरिका के बीच बात नहीं बन पा रही है। एक मसला है परमाणु हथियार और दूसरा मसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल लेकर उससे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसे टोल फ्री रखना चाहता है। और अब जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान हॉर्मुज पर कोई भी गुंडा टैक्स नहीं वसूल पाएगा। अमेरिका ने नई पाबंदी लगा दी है और कैसे इसके लपेटे में ओमान भी आ गया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब ईरान के साथ शांति लगभग तय हो गई है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जिसके खुलने का दावा भी ट्रंप बार बार करते आए हैं। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है तो क्या हालात पहले जैसे हो पाएंगे? क्या तेल की कीमतें हॉर्मुज खुलने के बाद गिरकर पहली वाली हो जाएंगी? इन सब सवालों का जवाब यह है कि मार्केट अब इन बयानों पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। पिछले 3 महीनों में कई बार ट्रंप ने शांति की घोषणा की, लेकिन हर बार उम्मीद टूट गई। ऐसे में अब इन्वेस्टर्स उन बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जो ट्रंप कहते हैं। ईरान ने इस पूरे युद्ध में सैन्य रूप से काफी नुकसान उठाया, लेकिन उसने हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चाहे वो स्पीड बोट हो, माइंस हो, बेहतर ड्रोन, उनकी मदद से उसने टैंकर्स को भी रोक दिया। ऐसे में नतीजा ये हुआ कि दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति ठप हो गई और पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगे। इस वक्त हर किसी की नजर इसी पर है कि हॉर्मुज खुल जाए, लेकिन अगर हॉर्मुज सचमुच खुल गया तो भी राहत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। ये तो लगभग तय ही है कि तेल की कीमतें युद्ध के पहले स्तर पर इस साल वापस आने वाली है नहीं। इसे हम 4 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण, रास्ता साफ करना आसान नहीं है। फारस की खाड़ी में करीब 166 टैंकर्स इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनमें लगभग 17 करोड़ बैरल तेल भरा हुआ है। केपलर के लीड ऑयल एनालिस्ट मैट स्मिथ के अनुसार इन टैंकर्स को निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है। टैंकर बहुत धीरे चलते हैं, लगभग साइकिल की रफ्तार से, और खाली टैंकर्स को अंदर भेजकर तेल लोड करने और बाहर निकालने में काफी समय लग जाता है। केपलर की सीनियर एनालिस्ट विक्टोरिया ग्रेबेन वोगार का भी अनुमान है कि पूरी क्षमता पर टैंकर आवागमन शुरू होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। दूसरा चरण है स्टॉक खाली करना। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जब टैंकर अंदर आएंगे तो पहले भरे पड़े भंडार से तेल लेंगे। क्योंकि उत्पादकों के पास तेल रखने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए भंडार भरे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि रिफाइनरीज ने स्टोरेज को पूरी तरह नहीं भरा, जिससे कुछ समय जरूर बचेगा। ज्यादा भरे भंडार उत्पादन बढ़ाने में देरी जरूर करेंगे। हॉर्मुज में 4 चरणों में सामान्य हो पाएंगे हालात। तीसरा चरण जो है वो भी आपको बताते हैं कि उत्पादन फिर से शुरू करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर तेल कुओं को युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया। इन्हें फिर से चालू करना बिजली का स्विच घुमाने जितना आसान नहीं है। इसमें गंभीर इंजीनियरिंग, भौतिकी और कई हफ्तों का समय लगता है। कुओं में पानी और गैस का दबाव संतुलित करना पड़ता है, वरना रिजर्वॉयर ढह भी सकता है और फिर से ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। चूंकि इस क्षेत्र के कुएं बड़े और एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए कई कंपनियों और देशों के साथ मिलकर के इसे काम करना होता है, और यदि दबाव में कोई गड़बड़ी हुई तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। चौथा चरण मरम्मत के काम का होगा। युद्ध में कई रिफाइनरीज, नेचुरल गैस प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज को काफी नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कुछ की मरम्मत में सालों लग सकते हैं। आंकड़े देखे जाए तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में करीब 1.25 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 30 लाख बैरल रिफाइंड तेल का उत्पादन बंद पड़ा हुआ है। सऊदी अरब और इराक में से दोबारा चालू करना आसान काम नहीं है। ट्रंप के शांति के दावों पर कितना यकीन करें, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप कई बार शांति और डील के दावे कर चुके हैं। सिर्फ मई के महीने में ही डील को लेकर फेक दावे खूब हुए। 18 अप्रैल को ईरान ने हॉर्मुज खोलने पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने अमेरिका इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर फिर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद देखा गया कि ईरान वाकई हॉर्मुज का नियंत्रण छोड़ने को तैयार है या नहीं। तो क्या ईरान जहाजों से टोल वसूलना बंद कर देगा? सवाल ये भी बड़ा है, क्योंकि अमेरिका ईरान तेल पर ब्लॉकेड कब हटाएगा? बीमा कंपनियों ने समुद्री बीमा के दाम हजारों % बढ़ा दिए हैं। जहाज मालिक अभी भी जोखिम लेने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, और ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जहाजों की संख्या युद्ध से पहले जितनी थी उतनी तो कर देगा, लेकिन फ्री शिपिंग जैसी पुरानी स्थिति अब नहीं लौटेगी। फार्स न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और तेल और गैस की कीमतें अभी ब्रेंट क्रूड $100 प्रति आसपास है। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का अनुमान है कि अगर हॉर्मुज जून के शुरू में खुल गया तो साल के बाकी महीनों में औसत कीमत $97 तक जा पहुंचती है, और $60 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद साल 2032 तक नहीं दिखाई दे रही है। पेट्रोल $3 प्रति गैलन तक आने के लिए ब्रेंट को $60 के आसपास होना जरूरी है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप शांति का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत काफी जटिल है।
ईरान अपनी रणनीतिक ताकत पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। माइन साफ करना, जहाज़ों का भरोसा जीतना, बीमा दरों कम करना, उत्पादन शुरू करना, इन सब में कई महीने लगेंगे। अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को महंगे तेल का बोझ झेलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर शांति टिकी रही और उत्पादन तेजी से शुरू हुआ तो कीमतें कुछ कम हो सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो विश्वास ही है, जो मार्केट में अब पैदा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मार्केट कितना विश्वास करता है और वाकई दोनों देशों के बीच शांति हो पाती है या नहीं।